औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अरबून के स्टैंडर्ड नंबर 53 पर थे और क्लॉज नंबर 9 तक पहुंचे थे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिस्पोजल ऑफ द सेल आइटम अंडर अरबून अरेंजमेंट। कि अगर अरबून अरेंजमेंट के तहत अ, जो सेल होगा वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ होगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो पहली क्लॉज है, इफ द सोल्ड आइटम इज आइडेंटिफाइड। अगर वो जो बेची गई चीज है वो मुतय्यन है, आइडेंटिफाइड है, द सेलर इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ इट। तो सेलर बेचने के बाद, मतलब ये बेचने के बाद की बात हो रही है बेसिकली, कि सेलर ने बायर को कोई चीज बेची और एक पीरियड है जिसमें, आपको याद होगा ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं, कि एक पीरियड है जिसमें बायर को ख्यार है, एक ऑप्शन हासिल है कि वो इसको चाहे तो रिवोक कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक बयाना ले लिया सेलर ने जो कि उसके पास मौजूद है। अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करे या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट की बकाया पेमेंट अदा ना कर पाए, इसकी कंडीशंस पीछे गुजरी हैं, तो वो बयाना जब्त कर लेता है, वो अपने पास रख लेता है। तो ये बेसिकली बेचने के बाद वाली बातें हैं कि अगर जो बेची गई चीज़ है वो आइडेंटिफाइड हो तो सेलर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। लाइक उसका राइट खत्म हो गया ना, उसने उसको आगे बेच दिया, तो अब ये चीज बायर की हो गई है बेसिकली। तो सेलर के पास ये राइट नहीं कि इसको आगे डिस्पोज ऑफ करे। इफ द सेलर डज डिस्पोज ऑफ इट बाय सेल और लीज और अदरवाइज, अगर सेलर इसको फिर भी, राइट तो नहीं है उसको, लेकिन फिर भी अगर डिस्पोज ऑफ करे, सेल करे आगे, या लीज पर दे, या अदरवाइज हिबा करे, गिफ्ट करे, तो इन तमाम सूरतों में फजूली के अहकामात लागू होते हैं। आपको याद होगा एजेंसी में हमने पढ़ा था, एजेंसी के स्टैंडर्ड में, कि जब कोई किसी की इजाजत के बगैर उसके जो सब्जेक्ट मैटर है या जो एसेट है उसको वो आगे बेचे या आगे लीज आउट करे या फिर आगे गिफ्ट करे, तो ये तमाम सूरतें फजूली की। उस सूरत में, फजूली की सूरत में, ये मौकूफ होता है उसके असल मालिक की इजाजत पर। अगर वो इजाजत दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर वो इजाजत ना दे तो ये आपका की जो सेल है ये वॉइड है। तो यही अहकामात फजूली के यहाँ पर लागू होंगे, क्योंकि सेलर उसको बेच चुका है। अगर वो गुड्स आइडेंटिफाइड हैं तो सेलर उसको फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, आगे किसी और को बेच नहीं सकता, उसके साथ कुछ और ऐसी चीज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो ये फजूली के अहकामात होंगे। अनकमीशन एजेंट के अहकामात इस पर लागू होंगे। वही बात वो आगे कर रहा है, इफ द बायर रेटिफाइज द सेलर्स एक्शन। अगर बायर सेलर की इस एक्शन को रेटिफाई करे, अप्रूव करे, ही लूजेस हिज ऑप्शन। तो वो अपना जो ऑप्शन है उसका रिवोक करने का वो खत्म कर देगा, क्योंकि उसने तो उसके एक्शन को रेटिफाई कर दिया। यानी गोया ये ऐसे ही है कि जैसे उसने खुद बेचा है। फजूली में अगर कोई बंदा आपके बिहाफ पर आपकी चीज आगे बेच दे और आप उसकी इजाजत दे दे, तो गोया ये ऐसे ही है जैसे आपने बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर इस पीरियड में अगर बायर इसको फर्दर बेचता है तो वो उसको जो ऑप्शन है उसका ख्यार खत्म हो जाएगा, एंड इज लाइबल फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्राइस टू द फर्स्ट सेलर। तो वो उस पर वाजिब है कि वो बकाया रकम फर्स्ट सेलर को अदा करे जिसने उसको बेचा है। द फर्स्ट सेलर डिस्पोजल बिकम्स बाइंडिंग एंड द फर्स्ट बायर इज इंटाइटेड टू रिसीव द सेल प्राइस। तो पहला जो सेलर है वो, उसका जो डिस्पोजल है इस सूरत में, जबकि वो उसको अप्रूव करे, बायर उसको अप्रूव करे, तो वो बाइंडिंग हो जाती है। और जो फर्स्ट सेलर है वो सेल प्राइस के लिए इंटाइटल हो जाता है, जिस प्राइस के लिए उसने बेचा, मतलब जो बायर है जिस प्राइस पर उसको बेचा था, तो वो जो प्राइस है वो बायर पर वाजिबुल अदा हो जाती है। इफ द फर्स्ट सेलर डज नॉट रेटिफाई द सेलर्स एक्शन, द सेकंड डिस्पोजल इज वॉइड। ऑब्वियसली फजूली के अहकामात में यही है कि अगर बायर उसके सेलर के एक्शन को रेटिफाई ना करे, उसकी अप्रूवल ना दे, उसको ओके ना करे, तो जो बेदुगुम हुई है, जो कि सेलर ने उसकी इजाजत के बगैर वो चीज आगे बेची थी, तो ये कल अदम हो जाएगी, ये भी वॉइड हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
जी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। चले टेक्निकली आगे चलते हैं। ये वही फजूली वाली कंडीशन क्रिएट हो गई जो एक एसेट को सेल करने वाली होती है, वो अनकंडीशनल जो बिल्कुल एजेंसी बिल्कुल। होती है उसके ऊपर। बिल्कुल फजूली के अहकाम इस पर सिंपल लागू होंगे, बस एक लेकिन ये यहाँ पे बात तो, इजाफी यहाँ है पे देखिए। कंडीशन इस तरीके से ना कि जैसे सपोज मैंने किसी चीज के लिए अर्बन दिया है और वो एसेट अभी सिर्फ टोकन मनी देकर या अर्नेस्ट मनी देके मैंने वो एसेट ले लिया, तो हम्म। और अभी मेरा प्रॉपर सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ और मैंने उस चीज को आगे बेच दिया। नहीं, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया देखिए। हाँ भाई, ये क्लियर कर लें। सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हुआ जी। हुआ है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। बस आपको एक रिवोक करने का वो राइट जो है। फ्री लोग पीरियड है उस वो वाला आपका भी रिवोकेशन वाला पीरियड आपके इन हैंड था, उसी एग्जैक्टली में आपने जो है एग्जैक्टली। वो उसी पीरियड में ही जो है आपने वो एसेट सेल कर दिया, तो फिर आपके ऊपर फजूली वाले अहकाम लग हाँ, जाएंगे क्योंकि अगर अगर आपने। किसी और पार्टी ने या सेलर ने सेल किया तो फजूली के अहकाम लागू। अगर उसने बिल्कुल ठीक। इसकी इजाजत के बगैर, ऑब्वियसली उसकी इजाजत के बगैर इसको आगे डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो फिर फजूली के काम होंगे। बस इसमें एक एडिशनल बात ये आएगी कि जी ये पीरियड, इस पीरियड में अगर सेलर ने ये हरकत की है, मतलब उसकी मर्जी के बगैर उसको बेचा है, तो उसका जी। ऑप्शन खत्म हो जाएगा रिवोक करने का। रिवोकेशन अगर वो वाला ऑप्शन रेटिफाई बंद हो करे, जाएगा। जी। तो इसके रेटिफाई बाद करने की सेल जरूरत करने खत्म हो से जाएगी। मुराद ये है कि उसने उस जो एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसने उसको एक्सेप्ट किया और आगे कर हम्म। दिया। ये एक्सेप्टेंस ही होगी ना सही। सर उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो रेटिफाई करे उसके एक्शन को, सेलर के जी एक्शन को, तो गोया जी। वो कंफर्म कर रहा है कि भाई कंफर्म कर ठीक रहा है, है। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जाहिर है देखें, आगे कोई चीज डिस्पोज ऑफ होने का मतलब ये है कि आपने सेल को एक्सेप्ट कर लिया है, कंफर्म एक्सेप्ट कर कर लिया लिया। है ना। तो जब कंफर्म कर लेते हैं तो फिर आपका रिवोक करने का जो ऑप्शन है, उसको अकद को फस करने का जो आपका हक है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो कंफर्मेशन हमने शुरू में देखा था कि वो लफ्जी तौर पर भी हो सकता है कि वो कहे कि मैं ये सेल कंफर्म करता हूँ, या ये कि फिर वो बाई एक्शन हो सकता है, तातियन में हो सकता है कि जिसमें वो मुंह से तो कुछ ना कहे लेकिन आगे इसको कोई फर्दर एक्शन ऐसे कर दे, जैसे वो एसेट आगे किसी को बेच दे या आगे किसी को इजारा कर दे। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले सेलर से कह रहा है कि भाई ये डील मेरी तरफ से कंफर्म है, तो ये उस सूरत में कमोडिटी उसको मार्केट में वो। होता है सर, ये कमोडिटी मार्केट में होता है, जी प्रैक्टिकली होता बिल्कुल है। बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रैक्टिकली होता है। आपने वो हवाला कर देते हैं उसको, हम वहाँ पे हवाला कहते हैं कि आपने सिर्फ उसको एक टोकन भेजा कि यार ये मेरी से सपोज 1 टन चीनी या एक टन गंदम मेरी है, ये उसका टोकन है, और मेरे पास ये कि शाम तक मैं वो किसी और को बेच भी चुका होता हूँ। तो इन बिटवीन हम्म। दिस पीरियड कि शाम तक जब तक मुझे पेमेंट देनी है, तो वो बोलता है 5 घंटे में आपको कंफर्म कर दो, मेरा अगर सेल होता है तो मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज नहीं तो मैं एक सही। घंटे बाद मेरा वापस। तो नॉर्मली ये तो जी। कहते हैं हमारी मार्केट में बड़ा प्रैक्टिस नहीं होता है ये तो हम्म। बैंकिंग से हटके भी होता है ना। ग्रेट ग्रेट। बैंकिंग में ये इस तरह से नहीं होता, सिवाय ये कि अगर आप हाँ बैंकिंग मुराबा में। में वगैरह में आप हाँ अगर अर्बून ले मुराबा लें। में कहें तो। जी हाँ। हम्म। आगे चलते हैं। इफ द सेल इज रिलेटेड टू एन आइडेंटिफाइड आइटम, द सेलर कैन नॉट डिलीवर अ डिफरेंट आइटम इवन विद सेम स्पेसिफिकेशन। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर मुतय्यन था, जो मबी था वो मुतय्यन है, और वो दोनों के दरमियान उसी एसेट का बेसिकली एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सेलर उसके अलावा कोई दूसरी कोई चीज या दूसरा कोई एसेट जिसकी सेम स्पेसिफिकेशन हो बेच नहीं सकता। मसलन एक बायर आया एक दुकान पर, उसने मोबाइल देखा, एक खास मोबाइल पसंद कर लिया उसने। ठीक है, तो वो वही सेम मोबाइल जो कि हाँ। उसने देखा है, पसंद किया है, वही सेल आउट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको छोड़कर डिलीवरी के वक्त वो कोई और उसी जैसा, उसी मॉडल का, उसी स्पेक्स का कोई और मोबाइल वो दे दे। ये दुरुस्त नहीं है। उसने जो मोबाइल देखा है, जो मुतय्यन कर चुका है, वही मोबाइल होगा। हाँ, अगर वो बायर उसकी इजाजत दे दे तो फिर तो ठीक है। वही बात ये कर रहा है, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बायर। अगर बायर ने उसको इजाजत दे दी, कंसेंट है उसकी, तो बस ठीक है, फिर तो मसला नहीं है। इन विच केस व्हाट द बायर हैज पेड रिमेन्स अर्बन। उस सूरत में जो बायर ने पे किया है वो अर्बून ही रहेगा। ठीक है, जब तक मतलब वो कंफर्म ना करे। मसलन फॉर एग्जांपल, उसने एक खास मोबाइल देखा, और जो सेलर था उसने वो खास मोबाइल नहीं दिया, कोई और दिया मोबाइल। अब ये उसकी इजाजत से मशरूत है ना, उस बायर की इजाजत से मशरूत है कि वो अगर इजाजत दे तो ट्रांजैक्शन ओके है, वरना फिर ट्रांजैक्शन कैंसिल है। तो उस दौरान उसने जो जाहिर बयाना दिया हुआ है, तो जो बयाना दिया हुआ है वो उस पर अर्बून के अहकाम लागू होंगे। अगर वो कंफर्म करे ठीक है, ये जो तुमने मुझे कोई दूसरा मोबाइल दिया है वो ओके है, तो फिर ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर वो अर्बून
को प्राइस का पार्ट समझा जाएगा। लेकिन अगर वो कंसेंट ना दे, कहे कि ये वो मोबाइल ही नहीं है जो मैंने पसंद किया था, तुमने कोई और मोबाइल दे दिया मुझे, तो फिर उस सूरत में वो जो अर्बून में उसको पास रिवोक करने का राइट होता है। If the buyer stipulates that he will offer the sale item to his client during the option period and the seller accepts this, the buyer's right, देखिए जो सेलर है उसने बायर को कोई चीज बेची हुई है, ठीक है, अर्बून पीरियड में नॉर्मली उसको रिवोक का राइट होता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो चीज बेची होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। लेकिन बायर ये स्टिपुलेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं अपना ये जो आइटम है जो मैं तुमसे लूंगा, ये मैं अपने क्लाइंट्स को ऑफर करूंगा। उसके भी फर्दर क्लाइंट होंगे, वो आगे वो फर्दर बेचता होगा। तो उसने आगे फर्दर ये कहा कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये ऑफर करूंगा, मैं इसी आइटम को अपने क्लाइंट के लिए ऑफर करूंगा, मतलब वो आएंगे डिस्प्ले के लिए तो मैं उनको दिखाऊंगा कि भाई आप ये चीज खरीद सकते हैं हमसे ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड एंड द सेलर एक्सेप्ट दिस। और सेलर अगर इसको एक्सेप्ट करे, अगर एक्सेप्ट करे, द बायर्स राइट टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, तो उसका रिवोक का राइट भी रहता है ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड इवन आफ्टर ऑफरिंग द आइटम टू हिज क्लाइंट। यहाँ तक कि वो अगर अपना ये जो प्रोडक्ट है या ये एसेट है ये क्लाइंट को ऑफर क्यों ना करे। देखिए अगर वो ये स्टिपुलेट ना करे, गौर कीजिए, अगर ये स्टिपुलेट ना करता और सिंपल उसने सेलर के साथ कोई चीज खरीदी अर्बून पर, अर्बून दिया और खरीद लिया, तो उस दौरान अगर वो क्लाइंट को ये ऑफर करता तो ये उसकी तरफ से बाय एक्शन एक्सेप्टेंस समझी जाती। ऐसा ही है ना, कि अगर वो इसको स्टिपुलेट ना करे और सिंपल वो चीज परचेज करे और आगे अपने क्लाइंट्स को ऑफर करे तो ये उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस समझी जाती। लेकिन चूंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं इसको आगे अपने पार्टीज को ऑफर करूंगा और सेलर उसको कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उस सूरत में ऑफर करने के बावजूद भी उसका रिवोक का राइट रहता है क्योंकि सेलर उसको एक्सेप्ट कर चुका है। The conclusion of a sale to one of his client is deemed to be confirmation of the contract. However, ये खाली ऑफर कर देना उसकी तरफ से कंफर्मेशन तस्वुर नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी डील किसी क्लाइंट के साथ डन हो जाएगी, जैसे अदनान भाई ने बताया कि ये कमोडिटी मार्केट में बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है, तो जब उसकी डील डन हो गई उसके आगे फर्दर किसी क्लाइंट के साथ, तो ये उसकी तरफ से फिर कंफर्मेशन समझी जाएगी और ये समझा जाएगा गोया ये सेल कंफर्म हो गई और वो जो बयाना उसने दिया है वो उसके प्राइस का पार्ट बन जाएगा और रिमेनिंग पार्ट प्राइस वो सेलर को बाद में अदा करेगा। इट इज नॉट परमिसिबल टू निगोशिएट ट्रेड ऑप्शंस अराइजिंग फ्रॉम पेमेंट्स ऑफ अर्बून। ये जो अर्बून की पेमेंट है इसको आप निगोशिएट नहीं कर सकते, ये ट्रेड ऑप्शंस के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजाहत आएगी स्टैंडर्ड नंबर 20 में जो कि सेल ऑफ कमोडिटीज इन ऑर्गेनाइज मार्केट है। इसको भी हम अदनान सा प्रायोरिटी पे देखते हैं, ये वाला स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड नंबर 20, क्योंकि ये भी बड़ा रेलेवेंट है, इन्होंने इस पर काफी इसको मतलब यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। इसको हम प्रायोरिटी पे देख लेते हैं स्टैंडर्ड को। जी जी। आखिरी क्लॉज है, इट इज परमिसिबल फॉर द बायर टू स्टिपुलेट अ कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग फॉर अ रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी इन स्पेसिफिक सिचुएशंस सच एज द बायर्स फेलियर टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी। वो कह रहे हैं कि ये जो अर्बून की हम बातें कर रहे हैं तो साथ में वो ये भी कह रहा है कि अगर बायर कोई और कंडीशन लगाए कि वो ये कंडीशन लगाए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडिंग फॉर अ रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये जो मुझे मैंने बयाना दिया है ये मैं वापस लूंगा किसी खास स्पेसिफिक सिचुएशन में। वो खास स्पेसिफिक सिचुएशन ये हो सकती है कि बायर ने लाइसेंस लेना है किसी रेलेवेंट अथॉरिटी से। ठीक है, मिसाल के तौर पे सबसे सिंपलेस्ट मिसाल यहाँ पे गाड़ी की आती है कि उसने किसी से गाड़ी खरीदी लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है। हमारे यहाँ तो लाइसेंस तो बड़े आराम से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन कुछ कंट्रीज में लाइसेंस लेने एक बड़ा चैलेंज होता है। तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया कि भाई मैं मुझे लाइसेंस मिल गया तो ठीक है, ये बयाना तुम रख तो लो, लेकिन मुझे लाइसेंस मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो ये बयाना मुझे वापस कर देना, मैं आपको आपकी चीज वापस कर दूंगा। तो कह रहा है कि ये दुरुस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गाड़ी की भी एग्जाम्पल हो सकती है। बाज सूरतों में आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है कि कुछ कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में भी किसी जमाने में एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग राज हुआ करता था कि अयूब खान के दौर में खास तौर पर, कि आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो भी लाइसेंस लेना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है तो भी लाइसेंस लेना है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है कि जहां पर आपको लाइसेंस लेना है एक्सपोर्ट के लिए, आपने माल इस उम्मीद पर खरीदा कि इसको आगे आप एक्सपोर्ट करेंगे और लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने, वो लाइसेंस आपको नहीं मिलता, तो फिर ठीक है, ये सूरत यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। जजाकल्ला, ये वाला स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया अर्बून वाला।
सर आप ज्वाला करेंगे? सर स्टैंड